हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जेई मैथ्स ज्ञान। आज मैं जितने भी स्टूडेंट्स 11th 12th जिन्होंने 12th कर ली है विद पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तो उनके पास अब आगे क्या क्या ऑप्शंस हैं उसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो आओ चलो स्टार्ट करते हैं कि आपने अगर 12th मैथ्स के साथ पास कर ली है, ठीक है, या फिर आप 12th मैथ्स के साथ पास करने जा रहे हो, अभी 11th में हो, इस साल 10th में आए हो और इस साल 12th में आए हो, तो फिर आप 12th के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। ओनली इंजीनियरिंग ही नहीं, मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट्स को क्या पता होता है आफ्टर 12th विद मैथ क्या करें, इंजीनियरिंग करें, आईआईटी करें और या फिर किसी और एनआईटी कॉलेज से इंजीनियरिंग करें। तो ओनली इंजीनियरिंग ही नहीं, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। तो देखो उनको मैंने 1 बाय 1 लिस्ट किया। तो देखो सबसे पहले तो इंजीनियरिंग ही है, फर्स्ट जो कोर्स है। आईआईटी जेई से भी कर सकते हैं, उसका एग्ज़ाम मेन और एडवांस है। जेई मेन एग्ज़ाम एक ही है, पहले जेई मेन होगा फिर एडवांस होगा। मेन के बेस पे जो आपके एनआईटी और कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन मिलता है आपको, और एडवांस के बेस पे आईआईटी के जो कॉलेज हैं उनमें एडमिशन मिलता है। तो आपके पास एक तो ये फील्ड है इंजीनियरिंग का, जिसमें 4 इयर्स का ये प्रोग्राम होता है। तो 4 इयर्स की 4 साल की इंजीनियरिंग है। उसके बाद आप के पास कैंपस प्लेसमेंट आते हैं, आप उसके थ्रू भी जॉब ज्वाइन कर सकते हैं, एंड उसके बाद आप एमटेक वगैरह और भी चीज़ें कर सकते हैं। बट अभी आफ्टर 12th एक फर्स्ट ऑप्शन है इंजीनियरिंग, ठीक है। एंड सेकंड ऑप्शन पे स्टार्ट करें तो सेकंड ऑप्शन है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर 5 इयर्स का प्रोग्राम है। आर्किटेक्चर जेई का जो एग्ज़ाम है उसी के बेस पे ही आर्किटेक्चर में एडमिशन मिलता है, ठीक है। बस आप जब फॉर्म भरते हो आईआईटी जेई का या जेई मेन जेई एडवांस के लिए जब फॉर्म भरा जाता है तो उसमें एक ऑप्शन होता है आर्किटेक्चर, तो आपको वो भी चूज़ करना है अगर आप आर्किटेक्चर के लिए जाते हैं तो। और आर्किटेक्चर में कुछ कॉलेजेस तो जेई मेन के थ्रू लेते हैं, कुछ कॉलेजेस विदाउट जेई मेन अगर आपने नहीं भी भरा है फॉर्म तो भी आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। बट इसके लिए आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स से आपने 12th की हुई होनी चाहिए। सेकेंड ऑप्शन। नाउ थर्ड एससीआर है। एससीआर मीन्स स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस। ये है एक एग्ज़ाम होता है जो रेलवे खुद लेती है। इस एग्ज़ाम का लेवल सेम यही एग्ज़ाम में आएगा, क्या फिर वही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेवल, वही जेई मेन एडवांस के बीच का लेवल होता है इसका भी। और इसमें सीटें थोड़ी सी कम होती है। अगर आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आप रेलवे आपको 4 साल के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपको एडमिशन देती है। आप वहाँ 4 साल इंजीनियरिंग सीखेंगे, उसके बाद आप रेलवे ही आपको जॉब ऑफर करेगी। ग्रुप ए की ए क्लास जो ऑफिसर होता है सेक्शन इंजीनियर, उसके बाद सीनियर सेक्शन इंजीनियर, इस टाइप से हैं। तो आप एससीआरए के थ्रू उसमें को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है बीबीए एंड एमबीए। 3 इयर्स का तो बीबीए बिजनेस के लिए, बीबीए एमबीए मास्टर डिग्री है बिजनेस इसमें, ठीक है। तो ये 3 इयर्स है। इसके बाद ये क्या है, 2 इयर्स का प्रोग्राम है। ये इसमें है क्या कि आपको इसका इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है। अगर आप बीबीए कर भी लेते हो तो भी आपको एमबीए करना आगे ज़रूरी है। और एमबीए करने के बाद फिर आप मल्टीनेशनल कंपनीज में वगैरह जॉब कर सकते हैं, तो वो आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है, तो इसमें भी आप जा सकते हैं। फिर फोर्थ ऑप्शन जो मैं बता रहा हूँ वो है बीएचएम। बीएचएम यानी बैचलर इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, या कुछ लोग इसको होटल मैनेजमेंट भी बोल देते हैं कि बैचलर इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट या फिर बैचलर इन होटल मैनेजमेंट। अब होटल मैनेजमेंट का इस सबसे अच्छा स्कोप होटल मैनेजमेंट में, काफ़ी अच्छा स्कोप है होटल मैनेजमेंट में। आप होटल मैनेजमेंट में जाइए, इसमें 4 इयर्स की आपको डिग्री प्रोग्राम है। डिग्री प्रोग्राम्स भी अवेलेबल होते हैं इसमें, डिप्लोमा प्रोग्राम भी अवेलेबल होते हैं, तो आप कोई भी ज्वाइन कर सकते हो। और इसके अंदर भी फिर टूर एंड ट्रैवलिंग एंड आप अगर उसमें जाना चाहते हो ट्रैवलिंग के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। ओनली होटल मैनेजमेंट का ये ही नहीं कि आप केवल होटल में ही हो, होटल मैनेजमेंट के अंदर भी काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हो होटल मैनेजमेंट। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है एक। उसके बाद 5th है क्लैट।
क्लैट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। ये 5 ईयर्स का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। इसमें आपको बैचलर, ठीक है, और प्लस LLB, बैचलर डिग्री जैसे BSc, ठीक है, या BCom, इस टाइप से वो, और प्लस LLB दोनों, ये 5 ईयर्स का प्रोग्राम है। तो आपकी बैचलर डिग्री प्लस LLB डिग्री दोनों ही आपको इसमें मिलेगी। तो क्लैट भी आप एक अच्छा ऑप्शन है कि आपने बैचलर डिग्री कंप्लीट भी कर ली इसमें एंड LLB भी कर ली, आप उसके बाद फिर आगे और भी ट्राई कर सकते हो। काफ़ी अच्छा ऑप्शन है भी। एंड 6 जो ऑप्शन है वो है BSc। अगर आपने साइंस से 12th करी, साइंस मैथ से, तो आप BSc कीजिए, और BSc के बाद फिर 2 ईयर्स की MSc। अगर आप केमिस्ट्री में कर रहे हो तो केमिस्ट्री में, मैथ्स में कर रहे हो तो मैथ्स में, और अगर किसी और में कर रहे हो तो फिर जैसे मैथमेटिक्स में कर ली, कोई बायोटेक में करना चाह रहा है तो वो उसमें भी MSc कर सकता है। तो ये भी एक ऑप्शन है। ये सिंपल ग्रेजुएशन है। BSc क्या है? सिंपल ग्रेजुएशन। एंड ये जो है ये क्या है? प्रोफेशनल कोर्सेस है। ये सिंपल ग्रेजुएशन आपकी BSc। उसके बाद 7th है डिफेंस, कि यानी आफ्टर PCM के बाद अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आपने 12th कर ली तो उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन है डिफेंस में जाने का। अगर आप चाहते हो डिफेंस में जाएं, देश की सेवा करें, मिलिट्री, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उन सब के अंदर अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है डिफेंस का। और डिफेंस में देखो 2 तरह से जा सकते हो। ये आपने सबने सुना होगा NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसका एक एग्ज़ाम होगा आफ्टर 12th। उसको एग्ज़ाम का लेवल भी वही है JEE मेंस का, और उसमें प्लस इंग्लिश भी आएगी एंड रीजनिंग वगैरह ये सब भी होगा। तो वो एग्ज़ाम अगर आप क्लियर करते हो तो उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होता है SSB का इंटरव्यू होगा। वो आप क्लियर कर लोगे तो उसके बाद आपको आर्मी या एयरफोर्स या नेवी जो भी है उसके अंदर किसी में, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है या फिर जो आपको मेरिट के बेस पे मिल रहा है जो भी, उसके अंदर आपको 4 ईयर्स का प्रोग्राम होगा। 4 ईयर्स आपको वो पढ़ाएंगे, वहाँ पर सब कुछ कराएंगे, ठीक है, जो भी ट्रेनिंग होगी वो देंगे, और उसके बाद आपको जो जॉब मिलेगी वो उसी में ही मिलेगी, या तो IM में, मतलब मिलिट्री में, या एयरफोर्स में, या फिर नेवी में, और सब लेफ्टिनेंट की डायरेक्ट आपको पोस्टिंग मिलेगी। तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है NDA भी। उसके बाद है TES मीन्स टेक्निकल एंट्री स्कीम। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होगा इसके बारे में, टेक्निकल एंट्री स्कीम क्या चीज़। टेक्निकल एंट्री स्कीम हर साल आर्मी एक फॉर्म निकालती है TES नाम से। ये 10+2 के बाद है, 10+2। तो अगर आपने 10+2 करी और आपके PCM के अंदर अच्छे परसेंटेज है, ओनली PCM के अंदर अगर आपके अच्छे परसेंटेज हैं तो फिर आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किया जाता है। यानी आपको उसमें NDA का जो एग्ज़ाम होता है, NDA में तो एग्ज़ाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। लेकिन TES में क्या है? TES में पहले कोई एग्ज़ाम नहीं है। अगर आपके अच्छे परसेंटेज हैं तो आपको डायरेक्ट SSB का इंटरव्यू देना है। आप इस SSB का इंटरव्यू दीजिए। अगर आप वहाँ पर क्लियर कर लेते हैं इंटरव्यू तो उसके बाद आपका मेडिकल है वो आप क्लियर कर लेते हैं, तो फिर आपको आर्मी खुद क्या करेगी, 4 साल का ट्रेनिंग देगी इंजीनियरिंग की। 4 साल की आपको टेक्निकल की ट्रेनिंग देगी, और उसके बाद आपको लेफ्टिनेंट की, जो इंडियन में आर्मी में इंजीनियर होते हैं, उसकी आपको पोस्टिंग मिलेगी। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप के अच्छे परसेंटेज हैं तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट, आपको NDA का एग्ज़ाम क्लियर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इंटरव्यू दीजिए और उसमें आर्मी में, इनमें इंजीनियर बन जाइए, अगर आपने एग्ज़ाम इंटरव्यू क्लियर कर लिया तो। फिर नेक्स्ट है 8th ऑप्शन कि मर्चेंट नेवी। अब मर्चेंट नेवी में भी देखो मेरीन इंजीनियरिंग, मर्चेंट नेवी में भी काफ़ी होते हैं। देखो मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो डेक कैडेट जो होते हैं, जो एक तरह से हम कहते हैं कि जो स्टार्टिंग जो है वहाँ की जो कैडेट होते हैं, जैसे फोर्ट कांस्टेबल टाइप, तो उनकी नहीं बात कर रहा मैं, इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ। मर्चेंट नेवी में मैरीन इंजीनियरिंग, तो इसमें चेन्नई, कोलकाता, इस साइड में काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट है जो आपको इसमें इंजीनियरिंग कराते हैं। आप उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं मैरीन इंजीनियरिंग में। इसके लिए भी आपके पास 10+2 का में PCM होना चाहिए, और उसमें अच्छे परसेंटेज मिनिमम 55% होने चाहिए आपके इसके अंदर। तो आप वो ज्वाइन करके मैरीन इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। जो बड़े बड़े शिप आपने देखे होंगे, शिप जो जाते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री, उसमें क्या होते हैं, जो इंजीनियर्स वगैरह होते हैं, तो ये उन्हीं की ही रिक्रूटमेंट होती है इसके थ्रू। मतलब आपको वहाँ एडमिशन मिलेगा कॉलेज में, फिर आपको 4 साल वहाँ पर इंजीनियरिंग सीखनी होगी, उसके बाद आपको क्या मिलेगी, प्लेसमेंट मिलेगी इसके अंदर।
तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि आपको 6 महीने, आपको 6 मंथ आपको शिप में रहना है और 6 मंथ की आपको लीव मिलती है, पेड लीव मिलती है। तो ये भी एक अच्छा है कि आप अगर घूमना चाहते हो तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। तो ये था 8th। अब आते हैं कुछ और ऑप्शंस के बारे में। ये बाकी कोर्सेस हैं, बाकी कोर्सेज जैसे मास कम्युनिकेशन, इसके अंदर आप मीडिया के अंदर जा सकते हो, ट्रेनिंग ले सकते हो, एंटरटेनमेंट में जा सकते हो, रेडियो जॉकी वगैरह कर सकते हो, बन सकते हो, ये सब कम्युनिकेशन में आता है। एंड नर्सिंग, हाँ ये भी एक अच्छा ऑप्शन है आजकल, नर्सिंग। इसके अंदर आप GNM, ANM ये सब जो है ये भी बहुत अच्छे ऑप्शन है आजकल। GNM फॉरेन कंट्रीज़ में इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, GNM, ANM। तो मैथ वाला स्टूडेंट भी ये कर सकता है नर्सिंग। ऐसा नहीं कि ओनली इसके लिए बायो ही चाहिए, मैथ का अगर कोई स्टूडेंट है तो वो भी GNM, ANM में नर्सिंग का कोर्स कर सकता है। उसके बाद तो और भी कुछ इवेंट मैनेजमेंट, एनिमेशन, मतलब अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है, इन चीज़ों में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपको एनिमेशन में या फिर इवेंट मैनेजमेंट में, इन सब में भी जाना चाहिए। ये सब भी मतलब इनके कोर्सेज होते हैं, अगर आप गूगल करोगे तो आपको इनके बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। आप उन कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए और उसमें अपना कैरियर बनाइए। ऐसा भी है, अब सपोज किसी का गेमिंग में अच्छा इंटरेस्ट है, तो गेमिंग में अच्छा इंटरेस्ट है तो उसको फिर इसमें एनिमेशन वगैरह में, एनिमेशन में अच्छा, गेमिंग प्लस एनिमेशन में अच्छा इंटरेस्ट है तो उसको इसमें ट्राई करना चाहिए। तो मैंने आपको ये सभी जो बताया, ये सब क्या बताया कि 10+2 के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे को ये कहा था कि सर IIT में तो हो नहीं रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो फिर अब आगे क्या करें, इंजीनियरिंग तो समझ में भी नहीं आती, या इंजीनियरिंग में तो आजकल जॉब की भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि बीटेक किए हुए बहुत लोग घूम रहे हैं, बेरोज़गार हैं, तो फिर क्या करें, और क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आप इन सभी में से कोई भी ऑप्शन चूज कर किए जा सकते हैं, सभी ऑप्शन जितने भी लिखे हुए हैं। इसके अलावा भी कुछ ऑप्शंस अगर हो सकता है मुझसे कुछ मिस हो गया हो तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस पर भी और वीडियो बनाऊंगा। या फिर अगर आपको लगता है कि इसमें से कोई एक ऐसा ऑप्शन है जिसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी चाहिए, काफ़ी डिटेल में, कि कैसे उसका कब एग्ज़ाम है, कब उसके फॉर्म निकलते हैं, उसमें आगे क्या क्या है, उसमें जॉब स्कोप क्या है, अगर ये सब आप जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं इस पर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँगा कि जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है, जिसकी भी। सपोज आप ये जानना चाहते हो कि BHM में क्या क्या है, क्या क्या और पॉसिबिलिटीज़ हैं आगे, और क्या कुछ जॉब प्लेसमेंट है, कितना परसेंटेज है इसका, तो आप मेरे को उसके बारे में बताइए, मैं उसका डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी इन चीज़ों के बारे में बताइए। और अगर मैथ्स पढ़नी है तो फिर मैं आपके लिए हूँ। मैथ्स के लिए आपको JEE मैथ्स ज्ञान पर ही आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। थैंक यू।